हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन। आप सभी का स्वागत करता हूँ शार्प स्टडी में। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। इफ़ एम एस बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ 1 देन नंबर इज़ नेगेटिव। और अगर हमारा एम एस बी 0 है तो हमारा नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम 1001 जो है हमारा नेगेटिव नंबर है और 01011 जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो ये लास्ट वाले लेक्चर में यहाँ तक हो गया था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होने वाला है जो कि है कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, जितने भी कन्वर्जन्स हैं वो सारे कन्वर्जन्स हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, ठीक है, तो आप जाइए और पूरी प्लेलिस्ट देखिए और जो भी आपके फ्रेंड है जो नीमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिए। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू एनी बेस। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू एनी बेस। जो फर्स्ट आज का टॉपिक है वो है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू एनी बेस। ठीक है, डेसिमल से कोई सी भी बेस में अगर हमको जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे नीमसेट में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, इस बेस से इस बेस से कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। ठीक है, तो अब डेसिमल से अगर मेरे को किसी बेस में जाना है तो डेसिमल के लिए मैं बेस क्या यूज़ करता हूँ? 10। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बेस यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं? 10। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि अब अगर मुझे मेरी बेस 10 से अगर कोई सी भी बेस में कन्वर्ट होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज करिए कि मुझे डेसिमल से जो है वो बाइनरी में जाना है। ठीक है, या फिर डेसिमल से मुझे हेक्साडेसिमल में जाना है या फिर कोई सी भी बेस में हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सपोज करिए जो मेरा बेस है वो यहाँ पे जो हम नॉर्मली लिखते हैं वो हमको 10 बेस से हमको कहाँ का जाना है। ठीक है, तो फर्स्टली है कि सपोज करिए अगर मैं बेस 10 से, ठीक है, कोई सी भी बेस में जाता हूँ, ठीक है, जैसे बेस 2 में गया, फिर बेस या तो 8 में जाऊँगा, ठीक है, या फिर कोई सी भी बेस में मैं जाऊँ। ठीक है, सपोज करो मैं बेस आर में जाना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसीजर रहता है? तो कुछ पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। ठीक है, जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से कोई सी भी बेस में जाने के लिए, तो जो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं। फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब वो पॉइंट्स क्या रहेंगे? एक नॉर्मल नंबर के लिए हमारा अलग है और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमारे पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल अलग रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्मल जो नंबर हमारा गिवन रहेगा उसके लिए हम देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स रहने। इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच करेंगे और वो आगे जितने भी हमारे कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं बहुत सारी आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा कि हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और कैसे विद इन कुछ सेकेंड ही हम उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ रहेगा डिवाइड बाय द बेस आर। आर मतलब जो भी हमारी बेस रहेगी उससे हमको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड ये प्रॉपर मेथड है। ओके, जो आपको याद रखना है, डिवाइड बाय द बेस आर, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? राइट क्वेश्चन below and remainder at the right hand side। ठीक है, at the right hand side, मैं उसको आ रीते से लिखता हूं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? रिपीट द सेम प्रोसीजर। अब ये सारी चीज़ें हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझ में आ जाएगा। रिपीट द सेम प्रोसीजर। कब तक करना है? अनटिल, जब तक हमारा क्वेश्चन जो है वो जीरो ना हो जाए। अनटिल द
क्वेश्चन इज 0, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप जो आता है वो क्या आता है, हमको रीड करना है रिमाइंडर को बॉटम से लेकर टॉप तक, ठीक है। कैसे? रीड रिमाइंडर कहां से? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। ये याद रखना है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बॉटम टू टॉप, और जो लास्ट पॉइंट है वो है वही हमारा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। जो हम रीड करेंगे बॉटम से लेकर टॉप तक वही हमारा रिजल्ट रहेगा। सो लिख सकते हैं दिस इज रिजल्ट। ये तो हो गया नॉर्मल नंबर के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी मैंने डेसिमल नंबर बोल दिया 12, उसका अगर मैंने बोल दिया कि बाइनरी फॉर्म में निकालो तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको याद रखना, अगर मेरा नंबर फ्रैक्शनल पार्ट में है, सपोज करिए मैंने कुछ दे दिया आपको 0.257550, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो आपका प्रोसीजर है वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो जो ऊपर मैंने बताया वो आपका फॉलो नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत इजी है, जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लगा लेंगे इसी पैटर्न के, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी चीज़ें। फिर आपको हर स्टेप में देखना नहीं है कि हाँ ये स्टेप हुआ फिर उसके बाद ये करना है उसके बाद ये करना है। आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो अपने आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा ये है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। किसके लिए? फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या सेम प्रोसीजर रहेगा? नहीं, अलग प्रोसीजर रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट के लिए? सबसे पहला पॉइंट है हमारा मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय बेस आर। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा राइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिलो एंड द इंटीजर एट द राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या करना है? जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा उसको वापस लिख के हमको सिंपली उसमें मल्टीप्लाई करते जाना है। राइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपको थोड़ा सा भी बोरिंग लगेगा बट क्वेश्चन इसमें इंटरेस्टिंग होते हैं, एक जैसे पैटर्न ही होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल ये प्रोसीजर याद रखिए और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रोडक्ट बिलो एंड द इंटीजर एट द राइट हैंड साइड, RHS, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेम प्रोसीजर हमको रिपीट करना है। क्या करना है? सेम रिपीट करना है। कब तक करना है? रिपीट दी सेम प्रोसीजर। प्रोसीजर, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? हमको इंटीजर को रीड करना है। कहां से? टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। रीड इट फ्रॉम, उसमें क्या था? नीचे से लेके ऊपर, बॉटम टू टॉप था, पर इसमें क्या है? उल्टा है, टॉप टू बॉटम। और जो लास्ट स्टेप है हमारी, वही जो हमारा रिजल्ट होगा, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। ये होगा हमारा रिजल्ट, ओके। सो ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा बट कोई बात नहीं, जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर आपको वैसे ही हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो सबसे पहला जो हमारा कन्वर्जन आता है, ठीक है, डेसिमल टू एनी बेस। तो नॉर्मली कौन से बेस में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा आता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो कौन सा होता है? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू
बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। अब डेसिमल टू बाइनरी में हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर स्टेप्स जो लिखी हुई हैं, ठीक है, उसी को हम फॉलो करेंगे। और अगर आप उनको थ्योरेटिकली पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, बट मैं आपको डायरेक्ट और क्विक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, जो है हमारा क्वेश्चन Q1, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन, हमको 14 को जो हमको डेसिमल के फॉर्म में दिया है उसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बेस 2 में लेके जाना है। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सिंपली हमने क्या देखा था कि जो नॉर्मल हमारा नंबर रहेगा उसको अगर हमको बाइनरी में लेके जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो बेस आर है उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। बेस आर, अब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो आपका आर है यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जो आपका आर है यहाँ पे वो है 2, ठीक है। तो आपका आर क्या रहेगा यहाँ पे आपका रहेगा R(2), ठीक है। अब डेसिमल से अगर हम बाइनरी में लेके जा रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम जिस भी फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है, हम बेस 2 में जा रहे हैं तो हमको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करना है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले हम 14 को लिखेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड करते जाएंगे 2 से। क्या करेंगे, ऐसे आपको इसको ऐसे कर लेना है, सिंपल, ठीक है। अब 2 डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा तो 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0, ओके। फिर उसके बाद अब 2 से अगर मैं करूँगा तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, बड़ा हो जाएगा तो 3 टाइम्स, ओके। उसके बाद रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 2 3 या 6, 7 -6 जो हमारा होगा 1 होगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, सो 2 1 ज़ा 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 नहीं कर सकता मैं, क्योंकि 4 हमारा 3 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 कितना बचेगा हमारे पास 1, ओके। अब यहाँ वाली डिजिट जब स्मॉल हो जाती है 2 से, ठीक है, अब यहाँ वाली डिजिट अगर ये 1 है, अगर अब ये छोटा हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज, इसको यहाँ पे ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है, ये, और इसको ये जो हमारा 1 है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 0। तो सिंपली हमने क्या करा कि जो हमारा 14 है उसको हम सिंपली डिवाइड करते गए और रिमाइंडर लिखते गए, और लास्ट में जब हमारा 1 छोटा हो गया तो हमने क्या करा, उस 1 को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या थी कि हमको क्या करना था, हमको जाना था बॉटम से लेकर टॉप तक, ठीक है। क्या करना है, बॉटम से लेकर टॉप तक जाना है, ये। अब बॉटम से लेकर टॉप तक जाना है तो यही हमारा आंसर है। तो बॉटम से आप बोलिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा है 1, ओके। फिर उसके बाद क्या लिखा है 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है 0, ओके। तो ये हो गया हमारा 14 का क्या हो गया, बाइनरी फॉर्म हो गया, और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर। सो सिंपली हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी में हमने कितने इजी तरीके से 14 जो था हमारा उसको हमने बाइनरी के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ठीक है, ये तो एक आसान क्वेश्चन था। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा फ्रैक्शनल वाले फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल के फॉर्म में अगर है क्वेश्चन तो आप क्या कैसे अप्रोच करेंगे उस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर फ्रैक्शनल के फॉर्म में मैंने आपको दिया है, सपोज करिए मैं सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ 0.75, ठीक है, ये है डेसिमल। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको बाइनरी में जाना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, बाइनरी में जाना है तो क्या करेंगे। ये आपका सिंपल आंसर था, ठीक है, इस क्वेश्चन का 1110 जो कि हमारा 14 का बाइनरी फॉर्म। 0.75 मैंने क्या बोला था कि जैसे ही हम वहाँ पे डिवाइड कर रहे थे हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, 2 से। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि आर की वही वैल्यू है हमारी, आर की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है, जिस भी बेस में जा रहे हैं हम उससे करेंगे। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो r की वैल्यू क्या हमारी 2 है, तो 0.75 सिंपली हमने लिखा 0.75 इंटू हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 1.50, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो आपका रिमेनिंग है, ठीक है, फ्रैक्शन में जो राइट हैंड साइड का पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है हमारा 50। तो 50 वापस मैं लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 0.50, ठीक है। और ये कब तक करते जाना है, जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। 1.00। अब यहाँ पे क्या है हमारे राइट हैंड साइड पे 0, अब आप कितना ही मल्टीप्लाई करते जाइए 2 से वो 0 का ही फॉर्म लेगा, ठीक है।
वो क्या करेगा, जीरो के ही फॉर्म में बनेगा। तो इस स्टेप को लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये शुरू की हमारी दो स्टेप्स हैं, जब हमारे राइट हैंड साइड पे जीरो आ जाए तो हमको वहीं रुक जाना है। तो और फ्रैक्शनल वाले पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमको टॉप से बॉटम जाना है, ठीक है, ऊपर से नीचे क्या करना है, टॉप से लेके बॉटम तक जाना है। अब टॉप से लेके बॉटम तक जाना है तो फिर हमको कौन कौन से वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और 1, ठीक है भाई, क्योंकि वो बाइनरी के फॉर्म में 1 1 ही बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या सिर्फ हमारा आंसर 1 1 होगा, नहीं, हमारा आंसर होगा 0.11, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 0.11 बेस में 2, जो कि हमारा बाइनरी फॉर्म में 0.75 का, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा जो दोनों क्वेश्चंस हमने अलग अलग कर लिए। अब सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ दोनों मिक्स फॉर्म में है, ठीक है, कैसे कि हमारा नॉर्मल नंबर भी है और वो फ्रैक्शनल पोर्शन भी है, ठीक है, दोनों अगर कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं तो हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो बनता है हमारा, इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस। तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप मत छोड़िएगा, क्वेश्चन आप करते जाइएगा तो आपकी कमांड बहुत अच्छी बनेगी। सिंपल, अगर मैंने क्वेश्चन आपको बोल दिया 24.36 जो है मेरा, ये डेसिमल में है, अब इसका मुझे बाइनरी फॉर्म बताइए कि बाइनरी फॉर्म इसका क्या होगा, ठीक है, इसका जो बाइनरी फॉर्म है वो क्या होगा। तो अब दोनों चीज़ें हैं मेरे पास, 24 भी है, 0.36 भी है, तो मैं अप्रोच कैसे करूँगा, और आर की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे 2 है। तो 24 को पहले मैं जो हमारी मेथड है उससे मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। जैसे 24 को मैंने लिखा, ठीक है, 24 को लिख लिया, एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी, एक लाइन हमने ड्रॉ यहाँ करी, यही इसका जो सही तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ताकि बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो। अब मैं 24 को चाहूँ तो डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ, ठीक है, कि जो हमारी मेथड होती है डिवाइड करने वाली उससे भी, बट उसमें क्या है कि आप जो बाइनरी के फॉर्म में आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन जो है हमारा उसका आंसर में भी आप गलत निकाल दें। सो 24 है, ठीक है। सिंपल में क्या करूँगा, अब किस में जाना है मुझे, बेस 2 में, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, 12 2 24, और जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 2 12, पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 से करूँगा तो 2 3 6, जो कि पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद मैं 2 से वापस डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो 2 1 2, अब 4 नहीं कर सकता, ठीक है, तो 3 - 2 कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। अब ये 1 हमारा इस 2 से छोटा हो गया है, कौन सा वाला 1, ये वाला 1 छोटा हो गया, किससे, 2 से, तो मैं क्या करूँगा 1 को एज इट इज लिख दूंगा, और उसके बाद जब डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये हमारा 1 जो है वो छोटा है, सो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, और यहाँ आ जाएगा हमारा 0। सो अब उसके बाद नेक्स्ट हम कैसे इस चीज़ को लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हमको बॉटम से अप जाना है, मतलब हमको नीचे से ऊपर देखना है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर देखा भाई तो क्या क्या मिल रहा है हमको, 24 बेस में 10 है, और इसका बाइनरी फॉर्म हमने जो निकाला है वो क्या रहेगा, आप बोलिएगा 1 1 0 0 0, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा 24 का। अब बात आती है कि 0.36 में क्या करेंगे, ठीक है, जो हमने 0.75 में करा था हम वही 0.36 में करेंगे, तो हमारा बचा है 0.36 का हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो 0.36 को हम क्या करेंगे, सिंपली 0.36 इंटू 2 करेंगे, ओके, तो क्या आएगा 0.72। जब हम 0.72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 2 4 7 2 14, 1.44, ठीक है। 0.44 को जब वापस से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा क्या बनेगा 0.88, 4 2 8 4 2 8। जब मैं 0.88 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर क्या बनेगा 1.76। अब जब 0.76 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1.52, और जब मैं 0.52 को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या मिलेगा 1.04, ठीक है। अब हमें मिल गया 1.04, सो हमने देखा 0.04, और उसके बाद फिर हम इंटू करते जाएंगे तो
0.08 इंटू 2, फिर उसके बाद हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे अप्रोच करना है जो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। सो इसका बाइनरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपके जो भी 4 गिवन ऑप्शंस रहेंगे उससे आपको मैच करना है, ठीक है। वो कहाँ तक मैच हो रहा है, क्योंकि आपको पेपर में इतना लंबा जो है आंसर आपको नहीं आएगा, ऑप्शन चारों में से बहुत शॉर्ट फॉर्म में रहेंगे, ये मैक्स टू मैक्स 3 to 4 ठीक है डिजिट्स तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो टॉप से लेके बॉटम तक हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, टॉप से लेके बॉटम तक। तो टॉप से लेके बॉटम तक हम आएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा 0.010111, ठीक है। ये हो गया हमारा 0.36 का आंसर, ठीक है, जो कि बाइनरी के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, हम दोनों आंसर्स को मर्ज कर देंगे, ठीक है। पहला क्या था हमारा 111000, सो हमारा आंसर क्या था 111000, और पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे 010111, ये हो गया हमारा बाइनरी फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, किसका है ये 24.36 का आंसर है हमारा। सो हम इसमें क्या है कि हम इसको सॉल्व आगे कर भी सकते थे, बट आपको वहीं तक सॉल्व करना है जहां तक आपके ऑप्शन से वो मैच करता है, उसके आगे आपको सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है और अपना टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना है। मे बी ये यहाँ तक फर्स्ट 4 ही डिजिट दे आपको 0101, फिर 11 लास्ट में आपको जाना भी ना पड़े, ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा कौन सा कन्वर्जन आएगा, डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। अब नेक्स्ट कन्वर्जन कौन सा है हमारा, डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल। सो डेसिमल टू ऑक्टल के लिए हमको क्या करना है कि हमको बेस 10 से आर की वैल्यू जो है हमारी 8, ठीक है, हमको 10 से बेस 8 में जाना है, ठीक है। तो बेस 8 में जाना है, चाहे हम डेसिमल टू बाइनरी जाएं, चाहे हम डेसिमल टू ऑक्टल जाएं, अगर डेसिमल से हम किसी भी बेस में जा रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो आपको हमेशा आपको याद रखना है, हमको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है उस बेस से जिस बेस में हम जा रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज करो मुझे डेसिमल से ऑक्टल जाना है, अब यहाँ पे मेरा सिंपल क्या है, डेसिमल से मुझे ऑक्टल जाना है, तो मुझे क्या करना है कि जो भी मेरा नंबर रहेगा, सपोज करो मेरा x नंबर है जिसका बेस है 10 और मुझे y में जाना है जिसका बेस है 8, मतलब हमको क्या जा रहे हैं, हम डेसिमल टू ऑक्टल जा रहे हैं, तो हमको क्या करना है, सिर्फ सिंपली जो है हमको 8 से उस नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन 1 जो है हमारा उसको देखना है आपको। क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, जैसे सपोज करिए मेरे पास डेसिमल नंबर है 53, ठीक है, 53। अब मुझे क्या करना है, 53 मुझे किस फॉर्म में दिया है, डेसिमल, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया है कि मुझे अब जाना है बेस 8 में, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, ठीक है, बेस 8 में जाना है, तो बेस 8 में जाना है आपको। सो आपको क्या करना है, नंबर को सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ जैसे हमने वहाँ पे बाइनरी के फॉर्म में कैसे किया था, सेम वैसे ही हम क्वेश्चन को यहाँ पे भी अप्रोच करेंगे। सो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे 8, ठीक है, तो 8 6 48 जो कि 53 से स्मॉलर है, ठीक है, तो 8 6 48, उसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 5, ठीक है। अब ये 6 जो है हमारा वो क्या है, छोटा है, तो ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 और ये हमारा 8, ठीक है। इसमें क्या करते थे हम, बॉटम से लेके टॉप तक जाते थे, तो बॉटम से लेके टॉप तक अगर मैं जाऊंगा तो ये क्या बनेगा 65 विच इज योर आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है भाई, बात समझ में आई। अगर मैंने आपको दे दिया कि सिंपल, अगर आप अज्यूम करो कि आपके पास से कोई नंबर जैसे पॉइंट के फॉर्म में मैंने बोल दिया, पॉइंट के फॉर्म में आप देखिएगा कि हम कैसे आंसर निकालेंगे, इसमें सेम चीज़ होगी इसमें भी, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि पॉइंट सपोज करो मेरे पास 61, ठीक है, पॉइंट 61 मेरे पास है बेस 10 में। अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे जाना है ऑक्टल के फॉर्म में, ठीक है। ऑक्टल के फॉर्म में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन क्या होगा,
0.61 को जो है हमारा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको जाना किस में है, बेस 8 में जाना है, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.61 इंटू 8 कितना होगा हमारे पास, 4.88, ठीक है, 4.88 होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 0.88 को वापस से किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 8 से, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा 7.04, ठीक है। उसके बाद 0.04 को मैं क्या करूँगा, 0.04 को मैं वापस से क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा। सो ये हमारा कितना होगा, 0.32, ठीक है। ये कितना होगा हमारा 0.32। सो अब ये तो हो गया हमारा। अब मैं 0.32 को वापस से जो है मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो ये काफ़ी हमारा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे मैं क्या करूंगा कि अपने ऑप्शंस को मैं मैच कर लूँगा, ठीक है, ऑप्शंस को मैच कर लूँगा और मैं आंसर लिख दूंगा। सपोज करो मेरे ऑप्शन में अभी तक यहीं तक दिया था, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट लगाऊंगा 0.470, जो कि होगा मेरा ऑक्टल के फॉर्म में, और यही होगा मेरा आंसर। समझ में आई बात। हमको क्या करना है कि हमको ऑप्शन के साथ मैच करना है। अगर हमारे ऑप्शंस कहाँ तक सेटिस्फाई हो रहे हैं, सपोज करो हमारा 3 डिजिट्स तक सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमको क्या करना है, वहीं तक आंसर निकालना है, उसके आगे हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन क्या आता है, कौन सा बच रहा है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। कौन सा बच रहा है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अभी हमने देखा डेसिमल टू ऑक्टल, अब है हमारे पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। इसमें क्या करेंगे, सिंपल हम कुछ भी नहीं। कन्वर्जन कैसे होगा हमारा, डेसिमल बेस 10 से हम कौन से बेस में जा रहे हैं, 16 में, 16 में, ठीक है। हेक्साडेसिमल में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है कि हमने हेक्साडेसिमल की जो डिजिट्स हैं उनको कैसे लिखा था, और फिर यहाँ पे वो कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है और कैसे लिखना है। सो हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कि जो हमारा कोई नंबर x रहेगा और उसकी बेस है अगर 10, तो हमको क्या करना है, अगर y में जाना है और जिसकी बेस है हमारी 16, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल से जाने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी होगी कि हमको एक्चुअल करना क्या। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास, सपोज करो डेसिमल के फॉर्म में मैंने दिया आपको 125, जिसका बेस क्या है, 10 है, ठीक है। अब मुझे इसमें से किस में जाना है, हेक्साडेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सो सिंपल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपकी r की वैल्यू क्या है, तो r की वैल्यू हमारी है 16, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 16 से क्या करूँगा, डिवाइड, ठीक है। 16 से डिवाइड करूँगा, ये हमारा है 125, ठीक है, 125 आ गया। अब सिंपल मैंने इसको डिवाइड करा। सो अगर मैं देखूँ कि कितना जाएगा, ये 16 इंटू 6 नहीं होगा, 16 इंटू 7 7 6 42 4 112, ठीक है। 112 पे बिल्कुल कर जाएगा। 112 अगर हम लेते हैं तो 16 7 112, और जब 112 को हम माइनस करेंगे 125 से, सो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे आंसर आएगा डी क्यों आएगा भाई, डी क्यों आएगा, क्योंकि आप जाइए डिजिट्स में, ठीक है, उधर जाइए जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था और उसमें देखिए कि उसके बाद हमने कैसे करा था उस चीज़ को, कि हाँ जैसे हमने 9 तक गए थे, फिर उसके बाद हमने क्या करा था, 10 के लिए ए लिया था, फिर बी लिया था, फिर सी लिया था, फिर डी लिया था। सो जब मैं 125 को जब 125 में से मैं 112 को माइनस करूँगा तो हमारा बचेगा 13, ठीक है। तो 13 के लिए हम क्या लिखते थे, उधर डी लिखते थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 13 नहीं लिखना है, ठीक है। उसमें हम 13 को क्या लिखते थे, डी लिखते थे। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 13 की जगह पे 13 ना लिखते हुए आपको डी लिखना है। अब हमारा 7 जो है, 7 क्या होगा हमारा, कुछ नहीं होगा, 7 हमारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है भाई। 7 क्या हुआ हमारा, एज इट इज आ गया, और जो हमारा नीचे 0 और यहाँ 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बॉटम से लेकर टॉप तक जाएंगे, और हमारा जो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होगा वो होगा 7D और यहाँ पे 16, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर।
ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेम चीज़ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं जब भी हम फ्रैक्शनल वाले पार्ट में चलते हैं, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन करते हैं कि उस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है, ठीक है। सपोज करिए मेरे पास है 0.23, ठीक है, 0.23। अब इसका आंसर क्या होगा? अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम कहाँ से जा रहे हैं? डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं। कहाँ से? डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं। सो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमको यहाँ पे बेस किस में जाना है, ठीक है, बेस कौन सी है हमारी? 16, ठीक है, 16। यहाँ पे हमको ये देखना है। तो आर की वैल्यू क्या है हमारी? 16। तो क्या करूँगा मैं? 0.23 इंटू 16, ठीक है। फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या करते थे हम? इंटू करते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 3.68। अब क्या करूँगा? 0.68 से वापस मल्टीप्लाई करूँगा किसका? 16 का। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 10.88, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करूँगा? 0.88 को वापस मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 16 से। किससे? 16 से। सो हमारा आंसर क्या आएगा? 14.08, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा? टॉप से लेके मैं आऊँगा बॉटम तक और देखूँगा कि कौन कौन सी जो हमारे डिजिट्स है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करती है, ठीक है। सो 3 देखता हूँ मैं, तो हम जब हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो 3 को तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पॉइंट लगाइए, 3 को ऐसा वैसा लिख दीजिए, ठीक है। 10 को हम क्या लिखते हैं? 9 तक हम जाते हैं। 9 के बाद 10 आता है हमारा। 10 किसके लिए आता है? ए के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ए लिख देंगे, ठीक है भाई। 14 के लिए क्या लिखते हैं हम? ठीक है, ए बी सी डी और ई। 14 पे क्या आएगा हमारा? ई। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आएगा आपका ई, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या हुआ? 0.3AE जो कि हमारा है आंसर। तो हमने देख लिया कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और कई बार यहाँ पे गलती क्या होती है, मैं आपको गलती बताता हूँ गलती क्या होती है। नॉर्मली जैसे यहाँ पे मैंने डी लिख रखा है, ठीक है। अब डी लिख रखा है तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे इस डी को नहीं लिखेंगे वो, ठीक है। जो उस अल्फ़ाबेट के लिए जो डिजिट आ रही है उसके लिए वहाँ पे सिंपल उसको लिख देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम माइनस करते टाइम हमारी वैल्यू क्या बच रही है और जो वैल्यू बच रही है वो किस चीज़ के लिए वहाँ पर स्टैंड करती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। सो चलते हैं हम कुछ और कन्वर्जन्स की तरफ, ठीक है। अगर सपोज करो, ये तो मैंने बोल दिया कि आप डेसिमल से बाइनरी में चले जाओ भाई, फिर डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल से ऑक्टल में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको पूरा प्रोसीजर याद है। पर अगर मैं सपोज करो कि आपको बोलूँ कुछ और कन्वर्जन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्या भैया यही सब कुछ पूछा जाता है? नहीं, इतना सिंपल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सिंपल आपको बोल देगा, सपोज करिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिएगा सम मोर कन्वर्जन्स। क्या करेंगे आप? हेडिंग डालेंगे सम मोर कन्वर्जन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सम मोर कन्वर्जन्स। इसमें क्या होगा कि एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक मस्त सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सपोज करिए कि मेरे पास जो डिजिट है 25, ठीक है। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन है मेरे पास सम मोर कन्वर्जेंस की, क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास एक डिजिट है डेसिमल के फॉर्म में है जो कि है 25। सपोज करिए मुझे जो इसकी बेस है, सपोज करिए मुझे ले जाना है थर्ड वाली में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा? बेस थर्ड में लेके जाना है। सो बेस थर्ड के लिए मैं क्या करूँगा? हमने क्या देखा था अभी तक कि अगर मुझे कोई भी नंबर जो कि है मेरा डेसिमल के फॉर्म में और उसको मुझे किसी भी बेस में लेके जाना है, तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा? उस बेस से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि 25 को लिखा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से मैंने करा, सो सिंपली मेरा क्या आ जाएगा? 3 8 ज़ा 24, ठीक है, सिंपल है भाई 24। तो उसके बाद रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अभी 8 हमारा बड़ा है तो बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा। सो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 2 ज़ा 6। सो 8 - 6 क्या बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा, ठीक है। अब जो 2 है हमारा, ये वाली डिजिट मैंने क्या बोला? स्मॉल हो गई है, तो आपको क्या करना है? इसको एज इट इज़ लिख देना है। इसको क्या करना है? एज इट इज़ लिख देना है यहाँ पे। तो ये हमारी आ जाएगी एज इट इज़।
और उसके बाद यहाँ आ जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे वापस से 3। अब क्या करना है, सिंपल जो प्रोसीजर हमने करा था तो इसका मुझे 3 के बेस में r इक्वल टू 3 है मेरा, यहाँ पे क्या करना है r की वैल्यू याद रखना, r इक्वल टू क्या है हमारा 3 है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बॉटम से लेके टॉप तक जाऊँगा, ठीक है, क्या करूँगा बॉटम से लेके टॉप तक जाऊँगा। सो बॉटम से लेके अगर मैं टॉप तक गया तो 2 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ये बॉटम से लेके टॉप क्यों जा रहा हूँ पता है ना, कि मुझे नीचे की डिजिट देखना है 2, फिर उसके बाद देखना है 2, फिर उसके बाद देखना है 1, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा मेरा 3 के फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल अगर मैं कोई भी बोल दूँ पॉइंट के फॉर्म में बोल दूँ तो सेम ऐसा ही करना है आपको। जैसे 10 से आप बेस 4 में जा रहे हैं, ठीक है, तो बेस 4 में जा रहे हैं तो आपको क्या करना है पहले 4 से डिवाइड करना है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाता है तो 4 को फिर जो भी पॉइंट के बाद रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है और ऐसे ही आपको आपकी डिजिट लिखते जाना है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा कि हम डेसिमल से कोई सी भी बेस में जा रहे हैं तो भैया हमको क्या क्लियर फंडा हो गया कि डेसिमल से अगर मुझे कोई भी बेस में जाना है तो मुझे डिवाइड करना है, और अगर मेरा जो डेसिमल का फॉर्मेट है अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है तो मुझे क्या करना है, वो क्वेश्चन अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है मुझे तो मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और ऐसे लिखते जाना है। और पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है कि नहीं भाई ये लास्ट तक देखता हूँ कहाँ तक जाता है। जब फ्रैक्शनल स्पेशली फ्रैक्शनल पार्ट वाले में आपको ध्यान रखना है तो आपको क्या करना है ऑप्शन के साथ मैच करना है और वहीं रुक जाना है। अब दूसरा आता है हमारा कि कन्वर्जन फ्रॉम एनी बेस से डेसिमल। अभी डेसिमल से एनी बेस में गए थे, अब कोई भी बेस से अगर हम डेसिमल में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन फ्रॉम, सिंपल हमारी हेडिंग है कन्वर्जन फ्रॉम एनी बेस टू डेसिमल, ठीक है भाई। एनी बेस से अब मुझे जाना है डेसिमल में। तो आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, मैं सिंपल फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, कंसिडर द नंबर, ठीक है, कंसिडर द नंबर। क्या है नंबर, सपोज करो मेरे पास है x y z डॉट p q r, ठीक है, और यहाँ पे जिसकी बेस है वो r है। तो हमारा यहाँ पे इंटीजर वाला पार्ट क्या होगा, ठीक है, जो नॉर्मल हमारा नंबर है जिसको हम नॉर्मल नंबर कहते हैं, वो इंटीजर वाला पार्ट क्या है हमारा यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है हमारा पी क्यू आर है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है पी क्यू आर है, ठीक है भाई। फ्रैक्शनल वाला पार्ट क्या हो गया हमारा पी क्यू आर हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करना है कि हमको अगर कोई सी भी बेस से अगर डेसिमल में जाना है तो हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करें। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। कब तक, एग्जाम तक आपको अपने दिमाग में ये फॉर्मेट बिठा लेना है कि मुझे अगर कोई सी भी बेस से डेसिमल के फॉर्म में जाना है तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा। सिंपल मैंने बोला कि आप यहाँ लिखिए x, ठीक है, यहाँ लिखिए y, ठीक है, यहाँ लिखिए z, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद क्या है p है, फिर क्या है q है, फिर उसके बाद क्या है r है, ऑलराइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर अगर मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले की बात करूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि इस z को जिस भी बेस में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उससे मुझे इनटू करना है, ठीक है। जैसे मैं बेस r में जा रहा हूँ, यहाँ पे बेस हमारी क्या है r, तो r की पावर 0 इंटू, ठीक है, यहाँ क्या होगा इंटू r की पावर 1, फिर क्या होगा हमारा इंटू r की पावर 2। अब सिंपल मैंने यहाँ से चालू करा कि लेफ्ट पोर्शन वाला जो हमारा इंटीजर पार्ट था उसको हमने देख लिया। अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट को देखता हूँ। तो फ्रैक्शनल पार्ट में आपको कहाँ से चालू करना है, p से चालू करना है। और p से चालू करते टाइम आपको ये बात ध्यान रखना है कि मुझे इंटू किससे करना है, r की पावर -1 से, ठीक है, हम पीछे जा रहे हैं, r की पावर -1, r की पावर -2 इंटू r की पावर -3। आपको ये बात ध्यान रखना। उसके बाद क्या करना है, सिंपली इनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि हमारा रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट होगा हमारा, ठीक है, वो होगा x इंटू जो है हमारा r² प्लस, ठीक है, प्लस y इंटू r की पावर 1, ठीक है, y इंटू r की पावर 1 प्लस z इंटू r की पावर 0, ठीक है, प्लस p इंटू
आर की पावर -1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस q इंटू आर की पावर -2 प्लस क्या होगा r इंटू आर की पावर -3। ये आपको ध्यान रखना, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब बात आती है कि ठीक है, अब कोई बेस हमको बताओ जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, पहला हमारा पॉइंट है, यहाँ पे आपको पहला पॉइंट डालना है। क्या डालना है? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारा? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। मैं आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ठीक है क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पे? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमारा सबसे पहला पॉइंट है। सो बाइनरी से हमको जाना है डेसिमल में, सीधी बात है भाई। अगर मुझे बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो मुझे क्या करना है? मतलब मुझे बेस, सपोज करो मेरे पास नंबर है x, मेरे पास बेस है 2, और मुझे किस बेस में जाना है? y, हमारा नंबर कोई रहेगा, और मुझे बेस कौन सी रहेगी? वो 10 रहेगी, ठीक है। डेसिमल के फॉर्म में मुझे 10 में जाना है। सो अब क्वेश्चन को मुझे कैसे अप्रोच करना है? सपोज मुझे कोई बाइनरी नंबर दे दिया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सपोज करो मुझे कोई बाइनरी नंबर दे दिया है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है Q1, इस वाले पोर्शन का Q1 है, ठीक है। Q1 सपोज करिए मुझे दिया है 1101, जो कि है एक बाइनरी फॉर्म में, और मुझे किस फॉर्म में जाना है? यहाँ पर मुझे नंबर बताना है, ठीक है। नंबर बताना है मुझे डेसिमल के फॉर्म में। तो मैं सिंपल क्या करूँगा? अभी हमने ऊपर अप्रोच क्या देखी थी कि हमको सिंपल दिया है तो हमको क्या करना है? इनटू करना है। कौन सी बेस? ठीक है, किस में करना है हमको? जो हमारा 1101 है, अब हमको r का इंटू उसमें करते हुए जाना है, ठीक है। अब r का इंटू करते जाना है, तो जो गिवन नंबर है, अब आपको यहाँ पे इसका बहुत ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास 1101 है तो अब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे वो वाला केस नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या है? हमको कोई सी भी बेस से डेसिमल में जाना है। तो डेसिमल में जाने के लिए क्या करेंगे? जो हमको बेस गिवन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लीजिएगा, जो बेस गिवन है हमको उससे मल्टीप्लाई करना है। सपोज करिए मेरे पास जो नंबर है वो है 1101, तो सिंपल में क्या करूँगा? नंबर को लिख दूंगा 1101, ओके। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से चालू करूँगा 2 की पावर 0 से, ठीक है। 2 की पावर 0 इंटू 1, फिर उसके बाद फिर इंटू करूँगा मैं 2 की पावर 1, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? 2 की पावर 1 के बाद 2 की पावर 2, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? 2 की पावर 3, ओके। सो ये तो हो गया मेरे पास कि मैंने सिंपली उनका इंटू कर दिया। अब इंटू करने के बाद मेरे पास रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा वो मुझे देखना है, ठीक है। रिजल्ट किस फॉर्म में आ रहा है मेरा? यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे इन सबको करना है प्लस, इसको भी प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है, जैसा हमने देखा था। तो 2 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 क्या हो गया हमारा? 1, और 0 इंटू 2 की पावर 1 क्या हो गया? 0, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 1 1, 2 का क्यूब क्या हो गया हमारे पास? 8, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया? 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? 13। तो 13 क्या है हमारे पास? बेस 10 में यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 1101 बेस 2, और इसका आंसर है हमारे पास 13 बेस 10, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम कोई सी भी फॉर्म से अगर डेसिमल फॉर्म में जा रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि जो हमारा गिवन बेस हमको है उससे हमको उसको इंटू करते जाना है, तो हम उस बेस में पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया इसके लिए 1101। अगर मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट वाला क्वेश्चन है तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, एक क्वेश्चन वो वाला भी करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ठीक है, कोई बात नहीं। आपको हर क्वेश्चन के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन 2, और क्वेश्चन 2 क्या कहता है मेरा? 101.11 जो कि है मेरा बेस, कौन सा बेस में दिया है मुझे? बाइनरी में, ठीक है। सो बाइनरी से मुझे किस में जाना है? डेसिमल में। सो बाइनरी 2, अब मुझे जाना है डेसिमल में, ठीक है।
सो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूँगा, सिंपल कुछ भी नहीं, अब मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। सो 101 ओके, 101 को मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा 101, ठीक है, मेरा पॉइंट है, ठीक है, मैंने पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद मेरा क्या है 1 और 1। मैंने क्या करा था लास्ट जब मैंने आपको अप्रोच बताई थी तो उसमें क्या करा था, लेफ्ट हैंड साइड में हमको देखना है, तो सबसे पहले कहाँ से चालू करेंगे, 2 की पावर 0 से, इसका इंटू इसमें होगा, 2 की पावर 1 से, इसका इंटू इसमें होगा, फिर 2 की पावर 2 से, इसका इंटू इसमें होगा। ओके, फिर उसके बाद मैं यहाँ से कैसे चालू करूँगा, 2 की पावर -1 से, फिर ये 2 की पावर -2 से, सिंपली मैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, अगर इन दोनों का देखें 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 इंटू 2 कितना बचेगा 0, ठीक है, प्लस 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1 1 प्लस ये कितना बचेगा मेरे पास 1 इंटू 2 की पावर -1, तो 2 की पावर -1 प्लस ये कितना बचेगा 2 की पावर -2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 + 1 5। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 1/2 मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, 1/2 मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मैंने इसको 1/4 लिख दिया। आप सिंपली LCM लेके कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। डायरेक्ट डिवाइड करना, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो 5 + 1/2 कितना होता है 0.5, ठीक है, प्लस 1/4 कितना होता है 0.25, ठीक है, 0.25, 0.25 ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास नंबर क्या आया 5.75, ओके, 5.75 जो हमारा है ये नंबर हमको मिल गया है, जो कि किस फॉर्म में है, डेसिमल के फॉर्म में। ये हो गया हमारा आंसर, बाइनरी से डेसिमल के फॉर्म में हम गए थे। दूसरा हमारा कन्वर्जन कौन सा आता है, वो होता है ऑक्टल से। अब हम जाएंगे डेसिमल के कन्वर्जन में, ठीक है। अभी हम कहाँ गए थे, बाइनरी से डेसिमल, अब क्या करेंगे हम ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा कन्वर्जन कौन सा रहेगा, ऑक्टल से डेसिमल, ठीक है भाई। सो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा, पॉइंट नंबर 2 डालिएगा, वो क्या है, ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। ऑक्टल से डेसिमल सिंपल, मैं किस बेस से किस बेस में जा रहा हूँ। सो ऑक्टल हमारा बेस 8 होता है, तो मैं क्या करूँगा कि कोई नंबर मेरे पास अगर सपोज करिए x है और बेस 8 है, तो मैं किस फॉर्म में जा रहा हूँ, मैं किस फॉर्म में जा रहा हूँ, कोई नंबर मेरा y जो निकल के आएगा, और डेसिमल के फॉर्म में मतलब बेस 10 में जा रहा हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कन्वर्जन्स की तरफ। सो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 इसका, ठीक है। तो Q1 यहाँ डाल लीजिएगा, और सपोज करिए मेरे पास है 27 जो कि है ऑक्टल के फॉर्म में, ठीक है, और मुझे इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, मुझे डेसिमल के फॉर्म में लेके जाना है, और मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ठीक है। सो अगर मैं जाऊँ अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर, तो सॉल्यूशन सिंपल क्या कहता है, अभी तक हमने क्या करा था कि 27 को भाई हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करें मेरे पास है 2, यहाँ मैंने लिख दिया 7, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा इंटू 8 की पावर 0 से, फिर मैं यहाँ इसको इंटू करूँगा 8 की पावर 1 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा ऐड, ठीक है। सो 8 2 हो गया हमारे पास 16 प्लस, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 7, 8 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। अभी हमारे पास कितना बचेगा, हमारा हमारा आंसर क्या आएगा 23। समझ में आई बात, 23 मतलब बेस 10 में ये हमारा जो है आंसर यहाँ पे आ चुका है, सिंपल। अब पॉइंट वाला आप अपने से खुद से ट्राई करिएगा कि सपोज मैंने कोई सा भी नंबर ले लिया, सपोज करो 27.60 ले लिया, 27.101 ले लिया, या कुछ भी ले लूँ मैं, तो फिर उसको हम डेसिमल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल आपको डिवाइड करते जाना है, जो मैंने प्रोसीजर बताया वो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास कौन सा है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। सो नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल टू हेक्सा, सिंपली मैं हेक्सा लिखूंगा, हेक्सा टू डेसिमल, ठीक है भाई, हेक्सा टू डेसिमल।
अब मैं क्या करूँगा, मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है, मुझे कोई नंबर है x, ठीक है, उसकी बेस क्या है 16, और मुझे कहाँ जाना है, कोई नंबर है y जो कि हमारा बनेगा और वो होगा बेस 10 में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ही समझते हैं, क्वेश्चन से पूरी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो हमारा इसका Q1 क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है थर्ड वाले का, ठीक है, वो क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है 98, ओके, सिंपल नंबर है 98 जो कि बेस में दिया है 16 में। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा डेसिमल के फॉर्म में बेस 10 में, तो ये नंबर क्या आएगा, आपको ये बताना है, ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 98 को क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपल लिख लेंगे, ठीक है, लिखने के बाद हम इंटू करेंगे, जैसा कि हम करते हैं 98, यहाँ से चालू करेंगे 16 की पावर 0, इसका इंटू होगा पहले, फिर इसका इंटू होगा तो क्या होगा 16 की पावर 1, ओके, फिर ये हमारा क्या बनेगा 16 इंटू 9 144, ठीक है, 144 ही बनेगा, ठीक है 144, और 16 की पावर 0 मीन्स हो गया वो 1, सो हमारा ये क्या बनेगा 8, ओके। सो सिंपल हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा 152, जो कि होगा हमारा डेसिमल के फॉर्म में। सिंपल एक जो पैटर्न बनेगा वही पॉइंट वाला फ्रैक्शनल वाला, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप खुद से ट्राई करिएगा, उसको बिल्कुल छोड़िएगा मत। या तो फिर ऐसा करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसका, ठीक है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो एक हेक्साडेसिमल वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ कि वो क्वेश्चन होगा कैसा, ठीक है। सो क्वेश्चन जो मेरा है क्वेश्चन नंबर 2, सपोज करो मेरे पास नंबर जो है जो मैंने एक नंबर दिया है आपको, इसको रफ करते हैं, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे नंबर है 3, ओके। अब हम कुछ अल्फ़ाबेट भी उसमें मिक्स करते हैं, सपोज करिए मैंने कर लिया F, फिर उसके बाद मैंने वापस एक ले लिया 2, जो कि है मेरा हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, और मुझे कहाँ लेके जाना है इसको, डेसिमल के फॉर्म में लेके जाना है, तो यहाँ नंबर क्या आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पे होगा बेस 10, ठीक है भाई, सॉल्व करो कि इसका आंसर क्या होगा। सो क्या करना है, सिंपल जैसे मैं अभी तक आपको बताते आया हूँ, 3F2 किससे इंटू करूँगा, बेस क्या गिवन है 16, तो कहाँ से चालू करूँगा, यहाँ से, ठीक है, इंटू करा मैंने, सबसे पहले क्या आया 16 की पावर 0, ठीक है, उसके बाद इंटू करा, उसके बाद क्या है 16 की पावर 1, उसके बाद इंटू करा, फिर उसके बाद क्या है 16 की पावर 2, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा प्लस कर दिया सबको, 16 का स्क्वायर इंटू 3 आप करिएगा, जो कि विच इज़ बेसिकली होगा 768 के अप्रॉक्स, ठीक है, प्लस 16 इंटू एफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ एफ का ध्यान रखना है, एफ हमारे लिए मतलब कौन सा नंबर के लिए स्टैंड करता है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो एफ हमारे लिए कौन से नंबर के लिए स्टैंड करता है, यहाँ पे आप देखिएगा 10 फॉर ए, 12 फॉर बी, 13 फॉर सी, 14 फॉर डी, फिर 15 फॉर, उसके बाद हमारा जो एफ वाला जो नंबर स्टैंड करेगा वो 15 के लिए स्टैंड करेगा, ठीक है, 15 के लिए ये नंबर स्टैंड करेगा, तो 16 इंटू 15 हमारा सिंपल क्या होगा 240, ओके, और ये कितना होगा हमारा 2, सो ये टोटल में कितना बनता है हमारा 7 968 एंड 968, उसके बाद होगा हमारा 1010, ठीक है, 1010 हमारा ये आंसर होगा। सो हमारा यहाँ पे डेसिमल के फॉर्म में क्या आएगा इसका आंसर 1010, जो कि होगा बेस 10 में, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस पे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा और पूरा आपको लास्ट तक इसका ध्यान रखना है। सो ये तो हो गया यार, हम अभी तक कैसे कोई से भी बेस से डेसिमल से या फिर कोई से भी नंबर बेस में हम जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। कुछ कन्वर्जन्स और हम देखेंगे, ठीक है, कि कुछ और कन्वर्जन्स के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और कन्वर्जन्स के ऊपर, जैसे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सम मोर कन्वर्जन्स, ठीक है, सम मोर कन्वर्जन्स। तो सबसे पहले हमारा जो उसमें कन्वर्जन आता है वो है
सबसे पहले हेडिंग डालिएगा नंबर फर्स्ट, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, कौन सा है? बाइनरी से ऑक्टल में। बाइनरी से ऑक्टल में हम डायरेक्ट कैसे जाएं ये हमको देखना है। अभी तक हमने डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या नॉर्मल कन्वर्जन देख लिया, पर बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो हम क्या करेंगे? तो इसकी यूजुअली दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स में बताऊंगा, और फिर कौन से मेथड से सॉल्व करना है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेथड 1, ठीक है, M1, हम इसको नाम दे देते हैं M1। तो इस चीज़ को हम कैसे अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि बाइनरी से हमको ऑक्टल में जाना है। तो बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए पहले हम क्या करेंगे? बाइनरी से उसका डेसिमल निकाल लेंगे। ठीक है, मेथड 1 में क्या करेंगे कि हम बाइनरी से जाएंगे पहले डेसिमल में। ठीक है, फिर डेसिमल से हम किस में जाएंगे? फिर डेसिमल के बाद हम जाएंगे ऑक्टल में। ठीक है, डेसिमल के बाद हम जाएंगे ऑक्टल में। ठीक है भाई, क्या मतलब हुआ इस बात का? सिंपल है, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, समझिएगा, एग्जांपल से समझिएगा। सपोज करिए मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि क्या कह रहा है? जैसे मेरे पास बाइनरी के फॉर्म में है 1 1 0 1 0। ठीक है, तो बाइनरी से मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं किस फॉर्म में जाऊंगा? बाइनरी से जाऊंगा डेसिमल में। सो बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए हम क्या करते थे कि अगर हमको बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो सिंपली हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है, हमको किस फॉर्म में जाना है? डेसिमल के फॉर्म में जाना है। एक्चुअल में पहले हमारा स्टेप क्या है? फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे? पहले हमको डेसिमल में जाना, फिर डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे। सो पहले डेसिमल में जाने के लिए क्या करेंगे? जो हमारा गिवन नंबर है, क्या है हमारा गिवन नंबर? 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर क्या है? 1 है, फिर वापस क्या है? 0 है। तो सिंपल क्या करेंगे? हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ठीक है भाई, तो कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से। ठीक है, इनटू कौन से बेस का? 2 का, 2 की पावर 0। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद क्या करेंगे? इनटू 2 की पावर 1। ठीक है, प्लस इनटू 2 की पावर 2। ठीक है, फिर 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 4। ठीक है, और इसका टोटल क्या होगा हमारा यहाँ पे? ठीक है, सो 2 की पावर 4 हमारा चला जाएगा 16, फिर क्या हो जाएगा हमारा 8, और फिर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 0, जो कि ये टोटल हमारा कितना बनेगा? 16 + 4 20, 24, और 24 + 2 26। ठीक है, 26 हमारा किस फॉर्म में आ गया? बेस 10 के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? बेस 10 के। पर जाना किस में हमको? ऑक्टल में जाना है। सो अब ऑक्टल में, अब आप याद करिए हम डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाते थे? ठीक है, डेसिमल से हमको ऑक्टल में जाना है। सो क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे किसको? 26 को। किस में जाना है? ठीक है, अब हमको क्या करना है? 26 से जाना है बेस 10, तो यहाँ पे हमको जाना है ऑक्टल में, विच इज़ बेस 8। तो क्या करेंगे? 26 को हम सिंपली डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे भाई? जैसे 26 हो गया मेरा, ठीक है, आपको पिछले जितने भी कन्वर्जन है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इन पे एक अच्छी कमांड ला पाएंगे। सो आपको उसका पूरा ध्यान रखना है। सो 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर कितना बचा? 2। ठीक है, हमारा 3 क्या है यहाँ पे? छोटा हो गया। क्या करेंगे? एज इट इज़ लिख देंगे। नीचे क्या आ गया? 0। यहाँ पे क्या आ गया? 8। मतलब किससे हमको? 2 और 3 से। क्या करेंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर गए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 3 2। बेस में क्या आएगा? 8। ये क्या है हमारा आंसर? किस फॉर्म में? ऑक्टल फॉर्म में। किस फॉर्म में है? ऑक्टल फॉर्म में। तो सिंपल हो गया हमारा M1 कैसे किया हमने कि पहले हम गए बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल से हम गए ऑक्टल में। ठीक है भाई, पर हर बार हम क्वेश्चन को क्या ऐसे ही अप्रोच करेंगे? तो बहुत टाइम टेकिंग हो गया। ठीक है, मेथड 2 देखो। ठीक है, M2 क्या कहता है? M2 क्या कहता है कि आपको क्या करना है? आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था हमारा? 1 1, ठीक है, 1 1 0 1 0, बाइनरी के फॉर्म में था। ठीक है, आपने जब देखा होगा, जब मैंने टेबल आपको बनवाई थी तो उस फॉर्म में मैंने जब आपको बताया था बाइनरी से ऑक्टल में, तो हम 3-3 बिट लेते थे। ठीक है, 3-3 बिट हम लेते थे साथ में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम 3-3 बिट लेके चलेंगे। ठीक है, किधर से? कौन से साइड से लेंगे? राइट हैंड साइड से हम 3 बिट को
कंसिडर करेंगे। सपोज करो मैं 3 बिट लूँगा यहाँ पे एक एक नंबर के लिए, तो मेरे पास तो 5 ही बिट है, मुझे कितनी चाहिए 6। कोई बात नहीं भाई, उसका भी देखते हैं उसका क्या करना है, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज़ मेरी जो 3 बिट हैं, सपोज़ ये 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ये 3 हो गई, चलो ठीक है। हमको राइट से जाते हुए लेफ्ट साइड जाना, 3 हो गई, ठीक है। फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, बट एक बच गया, क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्स्ट्रा 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 1 0 किस लिए स्टैंड करता है, मैंने सिंपल बोला था। सबसे पहला नंबर अज्यूम करिए कि सबसे पहला 0 के लिए क्या स्टैंड करता है, 000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 001, ठीक है। 001 के बाद आप क्या करोगे, 0 1 0, ठीक है। ये किसके लिए स्टैंड करेगा, 2 के लिए। फिर 0 1 0 के बाद 0 1 1, ये किसके लिए स्टैंड करेगा, 3 के लिए। तो भाई हमारा जो लास्ट में नंबर आएगा वो क्या आएगा, 32, जो कि बेस 8 में ही हो गया आंसर। कितना इजी है, कितना इजी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली बाइनरी से जो हमने ऑक्टल में जितने भी नंबर्स देखे थे वो सारे आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आसानी से आप याद रख लोगे, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अभी हमने देख लिया बाइनरी से ऑक्टल, अब क्या देखेंगे, ठीक है। अगर मैंने उल्टा कर दिया तो, उल्टा मतलब मैंने बोल दिया कि मुझे ऑक्टल से बाइनरी जाना है, तो फिर क्या करोगे बताओ। ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ऑक्टल से सपोज करो ऑक्टल टू में गया बाइनरी, ओके भाई, कहाँ जाना है, ऑक्टल से लेके बाइनरी तक। सो पहला मेथड क्या होगा कि सपोज करिए मैं M1 आपको लिख देता हूँ, सॉल्व हम M2 से ही करेंगे, सेकंड वाली मेथड से ही करेंगे, बट पहला वाला मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे जाएंगे कन्वर्जन्स में। सो M1 जो है हमारा, उसको आप कैसे देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑक्टल से आपको बाइनरी जाना है। तो आप क्या करोगे कि ऑक्टल से डेसिमल में जाओ, जो हमने सीखा है, ठीक है। पहले क्या करो कि ऑक्टल से जाओ आप डेसिमल में, ठीक है। पहले चले गए हम ऑक्टल से डेसिमल में, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, ठीक है भाई, डेसिमल से हम चले जाएंगे बाइनरी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डेसिमल से हम चले जाएंगे बाइनरी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्टल से चले जाओ डेसिमल में, डेसिमल से चले जाओ बाइनरी में। अब ऑक्टल से मैं डेसिमल में कैसे जाऊँगा, अब मुझे ऑक्टल से डेसिमल में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा बेस 8 है और जो भी नंबर गिवन रहेगा उससे मैं डिवाइड करूँगा, वो आएगा। फिर उसके बाद जो भी नंबर मेरा आएगा उससे मैं सिंपली जिस भी बेस में मुझे जाना है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये तो हो गया M1। अब मैं बात करता हूँ M2 की, ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड है, जो कि हमको याद रखना है और इसी से हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि सपोज करिए मेरे पास जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन मैं अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज लेट्स से क्वेश्चन यहाँ पे 1 डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा डाल दीजिए आप 235, ठीक है। सपोज करिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 235, जो कि है आपका ऑक्टल के फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे किस फॉर्म में जाना है, यहाँ से ऑक्टल से बाइनरी के फॉर्म में जाना है, ठीक है। क्या करना है मुझे, बाइनरी के फॉर्म में जाना है, ठीक है, चले जाएंगे, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं। ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 बिट लेते हैं, ठीक है, 3 बिट लेते हैं। तो हम इन सब के लिए देख लेंगे सिंपली, 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, 5 के लिए हम क्या लिखते हैं। तो 2 के लिए याद करिए, 0 के लिए 000, फिर क्या आएगा 001, फिर क्या आएगा 010, ठीक है, 010, 010 के बाद फिर क्या आएगा 011, और 5 के लिए क्या आएगा हमारा 101। ये हो गया हमारा बाइनरी फॉर्म, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये इतनी आसानी से मैं कैसे याद रख पा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो, 20 मिनट्स बहुत होते हैं भाई, आप आराम से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। आपको क्या करना है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू के 8-10 जो ऑक्टल नंबर है उनका बाइनरी फॉर्म लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका अपने आप फ्लो मिल जाएगा और आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे बिना गलती के, ठीक है। तो गलती अपने को बिल्कुल नहीं करना है, सिमिलर आपको ऑप्शंस दिखेंगे और गलती वहाँ होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि गलती हमको वहाँ पर नहीं करना है। भले ही हमको 1-1.5 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सारे फॉर्म भी हम लिखेंगे तो उससे ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है भाई। सो नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हमको जाना है। तो मेथड 1 क्या बोलेगी हमारी कि हम पहले क्या करेंगे कि सिंपली हम बाइनरी से कौन सा फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। पहले आप बताओ हमको कि हम बाइनरी से जाएंगे डेसिमल में, और फिर उसके बाद डेसिमल से हम जाएंगे, क्योंकि ये कन्वर्जन हमने देख रखे हैं, ठीक है। तो हम सिंपली इसमें बाइनरी से डेसिमल में, फिर डेसिमल से वापस हम जाएंगे हेक्साडेसिमल में। किस फॉर्म में जाएंगे हम, हेक्साडेसिमल में।
आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये मेथड 1 है और इससे यूजुअली हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जो हम करेंगे वो M2 से करेंगे, मेथड जो हमारी सेकंड वाली है उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर जो हमारी M2 है वो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे उस चीज़ को। सो क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। सपोज करिए क्वेश्चन, इसमें मैं 1 ही मार्क कर देता हूँ। सो आपको 1 क्वेश्चन क्या है कि आपको जाना है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। सपोज करो मेरे पास जो आपका नंबर है जो बाइनरी फॉर्म है वो है 1 1 1 0, ठीक है, 1 1 0 1, ये है आपका बाइनरी फॉर्म। और मुझे किस फॉर्म में जाना है, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में जाना है, ठीक है, बेस 16 में मुझे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूँगा। डायरेक्ट मेथड में क्या, हमने उसमें क्या देखा था, ऑक्टल के फॉर्म में हम 3-3 के पेयर ले रहे थे, बट हमको यहाँ क्या करना है, 4-4 के प्लेयर जो पेयर हैं हमारे वो बना के हमको चलना है। तो सिंपली यहाँ पे 4-4 के पेयर आराम से बन जाएंगे। तो जो इसका सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे 1 1 1 0, ठीक है, एक ये हो गया 1 1 0 1, तो ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम हेक्सा के फॉर्म में जाएं तो हम देखेंगे 1 1 0 1 को हम क्या लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 1 0 1 को देखूंगा, सो आप वहां पे देखेंगे कि हमने 1 1 0 1 को क्या लिख रखा है, इस वाली चीज को हमने लिख रखा है डी। जब आप टेबल में जाएंगे और यहाँ पे हमने लिख रखा है ई, ठीक है भाई। तो सिंपली हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई और डी, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई और डी के फॉर्म में। आपको यहाँ पे जो भी 1 1 0 1 में जो भी आपका डेसिमल के फॉर्म में बनेगा वो कन्वर्ट करने के बाद आपको वो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो गलत हो जाएगा और ऑप्शन में वो भी गिवन रहेगा। जो भी 1 1 0 1 का डेसिमल के फॉर्म में आप कन्वर्ट करने के बाद जो भी आंसर आपका बनेगा वो नहीं करना है, हमको उसके बाद हेक्साडेसिमल में आंसर करना है। ये तो हो गया क्वेश्चन का एक पैटर्न। सपोज करिए कि क्वेश्चन आपका नॉर्मल भी आ गया और फ्रैक्शनल पार्ट में भी आ गया, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट में भी अगर आपको दे दूं तो आप क्या करोगे, सपोज करो कि मैंने दे दिया आपको 0 1, ठीक है, फिर 0 1 1 1 1 0, जो कि है एक बाइनरी फॉर्म, और मुझे क्या करना है, इसका हेक्साडेसिमल फॉर्म निकालना है, ठीक है, इसका हेक्साडेसिमल फॉर्म निकालना है। अब मेरी अप्रोच इसमें क्या रहेगी, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड है उनके पेयर में अलग बना लूंगा और राइट हैंड साइड वाले के अलग पेयर बना लूंगा। बट मैं जाऊंगा किस फॉर्म में, मैं 1 1 0 के आगे लगाऊंगा या 1 1 0 के पहले 0 लगाऊंगा ताकि उसका 4 का पेयर बन जाए। सो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले की बात करते हैं, किसकी, 0 1 0 1 1 की बात करते हैं, ठीक है, उसको लिख लेते हैं पहले, क्या है वो 0 1 0 1 1, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इधर से राइट हैंड साइड से जाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है। तो ये 4 का फॉर्म बन गया, ठीक है, यहाँ पे 1 है, अब मुझे 3 0 और लगाने पड़ेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा 4 4 का पेयर, ठीक है। अब ये तो हमारा बन गया। उसके बाद क्या है हमारा पॉइंट, उसके बाद मैंने क्या करा कि 1 1 0 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हमने जब इधर से देखा था तो हम क्या कर रहे थे 1 1 0 1 उसके बाद लगा रहे थे, पर अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 1 1 0 लगाने के बाद एक और 0 जो लगाएंगे हम यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट से राइट, ठीक है। हमने यहाँ क्या करा था, आप यहाँ देखिएगा कि हम यहाँ कैसे गए थे कि हम राइट से लेकर लेफ्ट में गए थे, ठीक है, और यहाँ हम पॉइंट के बाद क्या करा था हमने कि हम लेफ्ट से जाके राइट में जा रहे हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 0 इधर लगा देंगे, 1 1 0 के पहले 0 लगा देंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये किस फॉर्म में बनेगा भाई, अगर मैं पहले वाला देखूं तो पहला तो 0 ही है मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं देखूं कि 1 0 1 1 अगर मेरा बन रहा है तो 1 0 1 1 क्या बन रहा है मेरा, ए के बाद बनेगा मेरा 10, फिर ये बनेगा मेरा 11, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 3 2 की पावर 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 3, ठीक है। 8 और 9 1 0 1 1 को हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये b। तो पहला आ गया 0, फिर आ गया b, फिर क्या आ गया हमारा डॉट, उसके बाद 1 1 0 0। टेबल में आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 0 पे इंटू करेंगे पहले 2 की पावर 0, फिर 0 का इंटू करेंगे 2 की पावर 1, फिर 1 का इंटू करेंगे 2 की पावर 1, फिर 1 का इंटू करेंगे 2 की पावर 2 में, तो क्या बनेगा हमारा वो
तो ये हमारा बनेगा सी के फॉर्म में, 110 क्या बनेगा, सी के फॉर्म में। आप टेबल से मैच करिएगा तो आपको पता वैसे चल जाएगा। तो 0B.C हमारा क्या बनेगा, हेक्सा के फॉर्म में ये हमारा आंसर बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान रखिएगा कि हमको राइट से लेफ्ट कब जाना है और लेफ्ट से राइट हमको कब जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात आती है कि ठीक है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल तो हो गया, अब एक और करके बताओ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे करोगे। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, जैसे अभी तक करते आ रहे वैसे ही करेंगे, उसमें कुछ नया रॉकेट साइंस तो नहीं लगना। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया, अब हमारा होगा 4th वाला नंबर है, अब क्या होगा हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, अब हेक्सा टू बाइनरी में मैं क्या करूंगा, सिंपली अगर मैं मेथड से जाऊंगा तो फिर मैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा, तो मेरा सबसे पहला जो M1 होगा वो होगा कि पहला मेथड में मैं क्या करूंगा कि हेक्सा से मैं जाऊंगा डेसिमल में। ठीक है, हेक्सा से मैं क्या करूंगा, जाऊंगा डेसिमल में। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, डेसिमल से मैं काय में जाऊंगा, सिंपली मैं डेसिमल से फिर काय में जाऊंगा, बाइनरी में। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मेट हो गया, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है कि हेक्सा से जाना है डेसिमल में, फिर डेसिमल से आपको काय में जाना है, बाइनरी के फॉर्म में। बट हमारे पास डायरेक्ट मेथड है इसकी कि ठीक है हम क्या करेंगे, मेथड सेकंड को अप्लाई करेंगे। मेथड सेकंड क्या कहता है, सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इसका नाम दे दिया, और क्वेश्चन है मेरे पास हेक्सा से मैं जा रहा हूँ कि हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, सपोज क्वेश्चन है मेरे पास 42 मैंने ले लिया, और 42 बेस क्या मेरा 16 है। ठीक है, तो अब मुझे जाना है इसमें बाइनरी के फॉर्म में, तो मेरा बाइनरी के फॉर्म में क्या होगा यहाँ पे वो देखना है। ओके, सो बाइनरी के फॉर्म में सिंपल मुझे क्या करना, 4 और 2 का बाइनरी लिखना है। कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं है, 4-4 के पेयर में लिखना, मैं लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं 2 का देखूँ तो 2 का बाइनरी क्या होगा, 0010। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। ठीक है, यहाँ देखेंगे 2 की पावर 0 और फिर यहाँ देखेंगे 2 की पावर 1, ऐसे चलता जाएगा। फिर उसके बाद मैं 4 का देखता हूँ। ठीक है, 4 का मैं देखूंगा तो क्या होगा, 0010, फिर 0010 के बाद हमारे पास आएगा, उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ का, फिर ऐसे सिंपली जो मैंने टेबल आपको बताया था, तो उसमें जो फोर्थ वाले का आएगा 0100। ठीक है, इसका क्या होगा हमारे पास 0100, ये हो गया हमारा इसका बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो आप या फिर टेबल के फॉर्म से भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो फिर आप 4 को क्या करोगे कि 4 को आप सीधे जो हेक्सा से हम बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे आप जा सकते हो। ठीक है, एक तो प्रोसीजर ऊपर वाला हो गया कि मेथड 1 से हम जा सकते हैं, फिर मेथड 2 में मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि आप मेथड 2 में कैसे प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, सो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो आपको याद रखनी है बिल्कुल एग्जाम के लास्ट तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन आता ही है, और थोड़ा सा इसमें एक टाइप का स्पेशल कन्वर्जन भी है ये, क्योंकि हम इस पर यहाँ डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो आपको क्या करना है कि ऑक्टल से जाना है हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको ऑक्टल से, हमने क्या देखा था कि हम ऑक्टल से बाइनरी में जा सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आपको क्या करना है। सपोज करिए M1 में एक हमारी जो फर्स्ट वाली मेथड है, इसमें एक ही मेथड है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। सो हमारा जो क्वेश्चन है, सपोज करिए मेरे को दिया 425। ठीक है, और उसके बाद मुझे दिया बेस में 8। ठीक है, अब मुझे किस फॉर्म में जाना है, हेक्साडेसिमल में। ये हमारा क्या होगा 16 के फॉर्म में हमारा ये क्या होगा आंसर। सो सिंपली हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारा, पहले हम इसको करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट। सो बाइनरी में 425 बेस 8, सबसे पहले हम क्या जाएंगे बाइनरी में। ठीक है, सो ऑक्टल वाले में क्या करेंगे, हम पहले जाएंगे ऑक्टल से बाइनरी में। ठीक है, क्या करेंगे बाइनरी में चले गए। ठीक है भाई, सो बाइनरी में जाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली ऑक्टल से जा रहे हैं तो 3 बिट कंज्यूम करेगा, तो 3 बिट के लिए क्या करेंगे, जो हमारा 4 के लिए क्या होगा 100। ठीक है, 2 के लिए क्या होगा 010। ठीक है भाई, और 5 के लिए क्या होगा 101। ठीक है, ये किस फॉर्म में चले गए हम, बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है, पहला मेथड हो गया। फिर बाइनरी से हम काय में जाएंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे। ठीक है,
बाइनरी से हम डायरेक्टली जाएंगे हेक्साडेसिमल में, ठीक है, बाइनरी से हम जाएंगे हेक्सा में, ठीक है भाई। सो बाइनरी से हम हेक्सा में जाएंगे तो हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हेक्सा में जाने के लिए हमको क्या करना है, 4-4 बिट लेना है, ठीक है। अब 4-4 बिट लेना है तो हम क्या करेंगे कि हम पेयर बनाते चलेंगे। पेयर कैसे बनाना है कि सपोज करिए मेरे पास है 100000101, तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड से चालू करूँगा और मैं किधर जाऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड तक, ठीक है। सो राइट हैंड साइड से चालू करूँगा, तो राइट हैंड साइड से चालू करा तो मेरा पहला जो नंबर है वो उसका बन गया 0101, ठीक है, ये 4 का बन गया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मेरा बन गया 000 और 1, यहाँ तक हो गया। फिर लास्ट में क्या बचा मेरे पास 1, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगा दूँगा, ठीक है भाई, हो गया मेरे पास, ठीक है। ये क्या बना है मेरे पास, ये क्या बना 1, ये क्या बना 1, ये क्या बना 5, ठीक है। तो ये मेरा एक्चुअल में क्या बना 115, जो कि बना मेरा 16 के फॉर्म में। ये है मेरा हेक्साडेसिमल एक्चुअल नंबर, ठीक है। सो आपको इसका बहुत ध्यान रखना, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हमने कैसे कन्वर्ट किया था। सो ये थे हमारे सारे जितने भी कन्वर्जन्स हमने देखे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, और कोई सी बेस से हमको डेसिमल में जाना है, या फिर जो भी बेस हमारी जो थी, सपोज़ कोई नंबर को हमको जो बेस x है उस बेस को उसी नंबर को बेस y में कन्वर्ट करना है। तो सारे हमने जितने भी कन्वर्जन्स है वो सारे देख लिए हैं। सो नेक्स्ट हम आगे करते जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे टॉपिक अभी बच रहे हैं नंबर सिस्टम में, 2-3 टॉपिक और हैं, वो भी हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जिन तक अभी ये वाली प्लेलिस्ट उन तक नहीं पहुंची है, उन तक आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।